मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई और वो ईवीएम स्ट्रांग रूम में जमा भी हैं, लेकिन वहां पर इस वक्त जिस तरीके से प्रत्याशियों के जो नुमाइंदे हैं वो पहुंचे हुए हैं, वो बताता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा पर उन्हें भरोसा नहीं है और 24 घंटे स्ट्रांग रूम के सामने इन लोगों ने डेरा डाले हुए हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके। सर्द भरी रात भी उनके हौसले को डिगा नहीं पा रही। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान संपन्न होने के साथ ही अब सबकी नजर 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना पर है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और ईवीएम अब स्ट्रांग रूम में 3 लेयर सुरक्षा के बीच रखी हुई हैं। जहां ईवीएम रखे गए हैं उन कक्षों की निगरानी के लिए अलग अलग सीसीटीवी कैमरों की LED लगाई गई है, जिसकी मदद से पार्टियों के प्रतिनिधि ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। नवम्बर के महीने का आखिरी सप्ताह चल रहा है और रात के वक्त अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है। बावजूद इसके नेताओं के समर्थक स्ट्रांग रूम के सामने डेरा डाले हुए हैं। मंदसौर में शासकीय राजीव गांधी महाविद्यालय को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम रखे गए हैं। चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए उम्मीदवारों के समर्थक स्ट्रांग रूम के सामने टेंट और तंबू लगाकर 24 घंटे ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। चुनावी शोरगुल समाप्त हो जाने के बाद कहीं न कहीं ईवीएम मशीन को लेकर आम मतदाताओं के उम्मीदवार जो हैं और साथी हैं उनको चिंताएं सताने लगी हैं। ऐसे में मंदसौर कॉलेज परिसर के अंदर ईवीएम मशीन को रखा गया है और यहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, लेकिन चिंता यह सता रही है कि ईवीएम के साथ कहीं कोई छेड़खानी ना हो जाए। इसी को लेकर यहां पर कुछ अपने उम्मीदवार के समर्थित कार्यकर्ता हैं, वो यहां पर धरना देकर बैठे हैं और ईवीएम मशीन पर किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो उसके लिए यहां पर चाक चौबंद नजरें बनाए हुए हैं। उनसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरह से आपको शंका है कि ईवीएम मशीन में छेड़खानी हो सकती है और क्यों यहां पर आप 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी, हम सभी जो स्ट्रांग रूम बनाया है जहां पर सभी मशीन रखी है, उस स्ट्रांग रूम के बाहर हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता अनुमति लगाकर टेंट लगाकर 24 घंटे निगरानी रख रहे, क्योंकि हमने पूर्व में देखा है, कई चुनाव में देखा है कि मशीनों के साथ छेड़खानी होती है। क्योंकि हम सभी लोगों को कहीं की शंकाएं रहती है कि सत्ता पक्ष के लोग मशीनों के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इनकी निगरानी रखे हुए हैं। लेकिन आने वाला वक्त यानी कि 3 दिसंबर को अपना भाग्य का फैसला करेगा कि किस उम्मीदवार को मतदाताओं ने चुना है और किसके चेहरे पर सेहरा बंधने वाला है। 3 दिसंबर को होने वाली काउंटिंग को लेकर के भोपाल में भी स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। यहाँ स्ट्रांग रूम के बाहर बैरिकेडिंग की गई है, तो वहीं किसी की तबीयत खराब होने की स्थिति में स्ट्रांग रूम के बाहर 108 एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। राजधानी भोपाल के स्ट्रांग रूम पे धीरे धीरे सिक्योरिटी और बढ़ती जा रही है। काउंटडाउन चल रहा है, 3 तारीख को मतगणना होनी है और उसको लेकर लगातार जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं वैसे वैसे सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता होती जा रही है। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जहां पर अब बैरिकेडिंग कर दी गई है। स्ट्रांग रूम देख सकते हैं, उसके आगे ये बैरिकेडिंग कर दी गई है और जैसे जैसे दिन पास आते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था उसी हिसाब से पुख्ता होती जाएगी, क्योंकि 3 लेयर में जो उस दिन की पूरी सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर रोड मैप तैयार किया गया है और अब काफ़ी कम दिन बचे हैं और उसको लेकर अब यहाँ पे जो बैरिकेड्स है वो रख दिए गए हैं। इसके बाद बैरिकेडिंग को व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे जमाया जाएगा। तमाम जो आला अधिकारी है लगातार स्ट्रांग रूम पे पहुँचकर मुआयना कर रहे हैं। इस वक्त देख सकते हैं कि काफ़ी अधिकारियों की गाड़ी भी इस वक्त स्ट्रांग रूम के बाहर खड़ी हुई है। तमाम जो आला अधिकारी है लगातार स्ट्रांग रूम के अंदर बने हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ साथ जो तमाम व्यवस्था है उसका जायजा ले रहे हैं, किस तरीके से उस दिन काउंटिंग की जानी है वो तमाम जो व्यवस्था है वो की जा रही है। इसके अलावा एक देख सकते हैं कि 108 एम्बुलेंस भी यहाँ पे एक तैनात कर दी गई है जो काउंटिंग के दिन तक यहाँ पे इसी तरह से तैनात रहेगी। इसकी व्यवस्था इसलिए की गई है कि अगर यहाँ पर व्यवस्थाओं के चलते अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है, खराब होती है, तो इसी एम्बुलेंस के माध्यम से उसको अस्पताल पहुँचाया जाए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनौती है चुनावों को निष्पक्ष ढंग से पूरा कराना। इसके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है कि ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा भी कड़े इंतजामों के साथ की जाए। किसी भी जिले की ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा वहां के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के हाथ में होती है। प्रशासन की ओर से ईवीएम की सुरक्षा के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी का प्रबंध किया जाता है। सुरक्षा के लिए स्ट्रांग रूम में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाती है।
केंद्रीय बल स्ट्रांग रूम के अंदर और पुलिस के जवान स्ट्रांग रूम के बाहर की सुरक्षा को देखते हैं। इसके अलावा मानवीय चूक की संभावनाओं को देखते हुए स्ट्रांग रूम की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी की जाती है। स्ट्रांग रूम में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। अधिकारी भी केवल जरूरत पड़ने पर निश्चित प्रक्रिया के तहत ही स्ट्रांग रूम में प्रवेश कर सकते हैं। ये तो हो गई स्ट्रांग रूम की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी, लेकिन अब आपको बताते हैं कि मतगणना के दिन वोटों की गिनती के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। काउंटिंग के दिन एक हॉल में 14 टेबल लगाई जाती हैं। यदि हॉल छोटा होता है तो हॉल में 7-7 टेबल लगाई जाती हैं। मतगणना राउंड वाइज होती है, जो कि 22 राउंड तक भी जाती है। एक बार जब उन 14 मशीनों की गिनती हो जाती है तो उसके परिणाम घोषित करते हैं। फिर अगली 14 मशीनें निकाली जाती हैं। सभी वोट गिने जाने तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। हर एक राउंड के बाद प्रत्याशियों को उनके वोटों का सर्टिफिकेट दिया जाता है। जिस राउंड में जिसकी जीत होगी उसकी जानकारी सर्टिफिकेट के आधार पर मिलेगी। मतगणना रूम के अंदर केवल अधिकृत प्रत्याशी ही जा पाएंगे, एजेंट बाहर बैठेंगे। मतदान के बाद अब नतीजों का इंतजार है। सभी की नजर 3 दिसंबर पर टिकी हुई है। चुनाव आयोग जहां प्रशिक्षण शिविर और चाक चौबंद व्यवस्था के जरिए तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं सियासी दल किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका को ध्यान में रखते हुए स्ट्रांग रूम के सामने डटे हुए हैं। अभी रतजगे का ये दौर 2 दिसंबर की रात तक जारी रहेगा, क्योंकि सियासत जो न करवा